हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारा लास्ट व्लॉग इन हुबली फॉर दिस ट्रिप। तो यहाँ देखिए, आज हमारा होने वाला था तंदूर पार्टी, बारबेक्यू। तंदूर तो नहीं था बट देन हाँ बारबेक्यू किया। तो पनीर मैरिनेट किया था मम्मी के लिए, एक्सक्लूसिवली मम्मी के लिए। हम सब चिकन खाने वाले लोग हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैं मूंगफली सिंगापुर से लेके आई थी, तो इसकी मैं एक चाट बनाने वाली थी, मूंगफली वाली चाट। ये मूंगफली सिंगापुर की ही इसके लिए सूटेबल लगती है मुझे। इंडिया वाली मूंगफली का टेस्ट इसमें वैसा नहीं आता है, तो मैं यहाँ से लेके गई थी इसलिए सिंगापुर से। और यहाँ आप देख सकते हो पप्पा मस्त सा आग सिलगा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली कोयला सिलगाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब बट पप्पा इसमें एक्सपर्ट हैं। वो मुझे हर बार लॉकडाउन से जब से हम ये बारबेक्यू करते हुए आए हैं, पप्पा हमेशा मुझे आग सिलगा के फिर वो हट जाते, मुझे को दे के निकल जाते, तो मुझे पास ऑन करते। उसके बाद पूरा मैं अपना डिपार्टमेंट को पूरा संभालती हूँ। और यहाँ देखिए, ये सारा मैंने पार्टी के लिए रेडी करके रखा था, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये वो चिप्स, मूँगफली की चाट वगैरह सब कुछ मिला के। और यहाँ देखिए, मैं फटाफट हवा देते हुए कोयले को, ताकि चिकन अच्छे से पके। एंड मुझे बारबेक्यू करने में बड़ा मज़ा आता है। कोई बारबेक्यू करना चाहता है ना मेरे साथ, बताइएगा ज़रूर। हम पक्का जाके ना कहीं पे बारबेक्यू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बारबेक्यू करना। और यहाँ पे देखिए, मस्त सा सब कुछ सिलक गया था। और ये चिकन इतना टेस्टी बना था। बट हाँ, इंडिया का चिकन बहुत अलग होता है, बट देन बहुत टेस्टी बना था, मुझे काफ़ी पसंद आया ये। तो मस्त से खाया हमने उस दिन। एंड फिर सबसे पहले मैंने आधा पनीर और आधा चिकन भी बना दिया था फटाफट से, क्योंकि मम्मी भी आके बैठ गए थे। एक्चुअली हमारे ये कार पार्किंग जो है घर के अंदर, वहीं पे हमने ये सब कुछ अरेंजमेंट किया था। तो हमने मस्त पर्दा वर्दा, बेडशीट वेडशीट लगा के कवर कर लिया था अपने एरिया को। और वहाँ पे सब लोग हम नीचे बैठ के मस्त से पार्टी किए उस दिन। शाम को बैठे थे हम, फिर अंधेरा होने तक बैठे थे। मस्त सा म्यूज़िक चलाया हुआ था, बड़ा सा स्पीकर ऑन किया था। और ये जला हुआ पीस जो बीच में देख रहे हो ना, ये मेरे लिए था। मुझे एक्स्ट्रा जला हुआ पीस मुझे बहुत पसंद है। सब लोग अपना जला हुआ पीसेस ना मुझे इधर उधर देते रहते, क्योंकि सबको पता है घर पे कि मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्नट वाली चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली ये बारबेक्यू में। तो हमारा पूरा पार्किंग गराज को हमने अच्छे से कन्वर्ट कर दिया था एक मस्त पार्टी प्लेस टाइप में। और बैठ के हमने इतनी मस्ती की वहाँ पे। और फिर यहाँ क्या हुआ था, भैया को मेयोनीज के बिना यह खाना नहीं था, तो इसलिए फटाफट से जेप्टो भी ऑर्डर किया हमने, जो कि 7 to 8 मिनट्स में उसका मेयोनीज भी आ गया था। तो फटाफट से उसने मेयोनीज से मस्त सा खाया। फिर मैंने यहाँ पे मलाई वाला चिकन बनाया था, मलाई एंड चाट मसाला डाल के। ये तो अमेजिंग बना था यार, बहुत मस्त था ये। पागल है क्या? मुझे लग रहा है आपने ना सुबह कुछ ज्यादा सीरियस की बात है। एक बार देख लो सनी है। नहीं कर दो उसको। जोर से कर, जोर से। सनी का तू कैसे दे? ले मोरनी बनके। देख डांस कर रहे। ऐसे सांस पकड़ के रहता है। तेरे एमसी कर सर नहीं करेक्ट है। नहीं बेटी, यही हिलता ही नहीं है। फिर शाम को हम घूमने गए थे आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, थोड़े बहुत चाट्स खाने के लिए, क्योंकि भैया जाने वाला था वापस बैंगलोर। तो यहाँ देखिए, हम गए थे पोलार बेयर। फिर घर आने के बाद भैया लास्ट टाइम पुलाव बनाया, तो हमने पुलाव भी चरा, मस्त से पुलाव खाया हमने। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कचरे वाली गाड़ी है जो कॉलोनीज़ में आती है ऐसे कचरा लेके जाने के लिए। हाँ, आई थिंक हाँ, इस दिन भैया जाने वाला था। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई दिनों से। इस दिन भैया जाने वाला था, तो हमने सोचा कि एक ट्रिपलिंग करके आते हैं बाइक पे जाके। तो ये देखिए, स्कूटी पे मैं, छोटू और भैया मस्त। भैया ना डांस कर रहा था चलाते चलाते स्कूटी को भी, इसलिए हम इतना हंस रहे थे। और वो इतना हंसाता है हमको, हर किसी पे कमेंट मारेगा, रोड पे जाने वाले को, इसके उसको। तो इतना मस्त मस्ती किए हम। एंड सबसे मस्त हमने जेप्टो को यूज़ किया है। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग जेप्टो इन हुबली, बहुत यूज़ आया है हमको।
अक्षय कुमार और सैफ हम दोनों हैं अलग। नहीं सुटे हमें उधर जा रहे ट्यूशन के पास, वहाँ भी बच्चन को वो दो मिनट कहते हैं। फिर मैंने काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स से सुना था कि सोनाज जो बेकरी है, मतलब पेस्ट्री एंड कैफ़े जो है, वहाँ जाके ट्राई करना बोल के। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद हमारा फेवरेट हम सेवेंथ हेवन ही गए। तो सोनाज देखिए मुझे पसंद नहीं आया पर्सनली। तो यहाँ पे देखिए सेवेंथ हेवन में जाओ आप, प्राइजी भी नहीं है, बहुत टेस्टी भी होता है हर चीज़। तो हम केक्स भी यहीं से ऑर्डर करते हैं। मैं सिंगापुर से जब भी केक्स वगैरह किसी के लिए भिजवाती हूँ तो सेवेंथ हेवन का ही भिजवाती हूँ। तो हमने मस्त वहाँ पे केक्स भी खाए और घर भी केक लेके आए। और यहाँ पे जो आप एक्टिंग देख रहे हो ना, ये मैं और भैया ना ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि हम स्मगल कर रहे हैं कुछ चीज़, चोरी से पास कर रहे हैं एक दूसरे को। ये मस्त फनी मोमेंट था, और फिर रात को हम गए भैया को ड्रॉप करने के लिए। उसकी बस निकलने वाली थी, वो स्लीपर में गया है रात को। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम जाने वाले थे वंदे भारत से। तो हमारा बस एक दिन का ही गैप था, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम जाने वाले थे। तो एक दिन हमारे पास अभी भी था, एक दिन का गैप था। फिर मैं घर आके फटाफट से चिकन मोमोज बना के रखी। पहले मैंने पनीर मोमोज बना के रखे थे मम्मी के लिए, फिर ये मैंने छोटू के लिए चिकन मोमोज भी बना के रख दिए। देखिए कितने सुंदर बने माशाल्लाह। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे ये देखिए मम्मी ने बीन्स बनाए थे, हाँ, और बैंगन का ये बज्जी बोलते हैं हम इसको, भरता जैसे, वो कच्चा भरता होता है, ये बनाया था। एंड जवार की रोटी के साथ, श्रीखंड के साथ मैंने खाया। एंड आई एम द चंपी क्वीन ऑफ आवर फैमिली। मैं जहाँ भी जाती हूँ चंपी करना शुरू कर देती हूँ। मम्मी को चंपी करती हूँ, भैया को, छोटू को, सनी को। पप्पा अकेले हैं जो मेरे चंपी से बचे हुए हैं आज तक, क्योंकि उनको बाल झड़ने से बहुत डर लगता है। तो उन्होंने कभी मेरे से चंपी नहीं करवाई है, कभी पापा को भी पकड़ के करेंगे पक्का से। तो ये देखिए छोटू मस्त आंखें बंद करके मजे ले रहा है चंपी के। उसको इतना मजा है क्योंकि मेरे नेल्स भी है ना, तो उसको मजा आता है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना टेरेस जाके देख के आओ। जब से मैं हुबली गई आई हूँ मैंने टेरेस ही नहीं देखा, वरना मैं हमेशा टेरेस पे जाती थी। मैं इस ट्रिप पे इतना बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं इस ट्रिप पे। मुझे लिटरली बैठ के आराम से सांस लेने का टाइम नहीं मिला है, ऐसे बोलूँ तो मैं बहुत बिजी थी। तो फाइनली लास्ट डे पे मैं जाके ना अपना टेरेस देख के आई। यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। लॉकडाउन के वीडियोज़ बनाती थी मैं, यहाँ पे फ़ोटो शूट करती थी यार। लॉकडाउन ने अलग मेमोरीज दी हैं इस टेरेस पे। और फिर ये देखिए मस्त सा मैं पोज मारते हुए बॉलीवुड मूवीज़ के जैसे। और मुझे सडनली बंदर दिखे जैसा लगा, डर लगा मुझे एकदम से, क्योंकि बंदर का खतरा बहुत है हमारे टेरेस पे। बट फिर मैंने एक अच्छा सा पोज मार ही लिया आप लोगों के लिए। और फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि पैकिंग का बहुत काम था। मैंने सोचा बॉलीवुड सीन काफ़ी है, अभी घर का सीन शुरू करते हैं। तो फाइनली मेरी पैकिंग हो रही है। एंड बैग्स ना इस बार दो बैग्स हैं जो पैक होनी है। हालत देखिए मेरी, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ अभी ऑलमोस्ट, मतलब पैक करते करते, क्योंकि 2 बैग होते हैं। पहले तो एक होती थी मेरी, तो मैं सारा सामान उसमें डंप करते हुए जाती थी। बट अभी 2 हो गए ना बैग्स, तो मुझे सनी के बैग में भी इक्वल वेट करना है एंड मेरे बैग में भी। तो अभी हम कल जाएंगे बैंगलोर वंदे भारत से, एंड फिर वहाँ पर हम रहेंगे 4-5 दिन, फिर हम निकलेंगे सिंगापुर के लिए। तो ये देखिए, ये एक बड़ी बैग हो गई है। फिर मेरी वो बैग पैक हो गई है, वो हमारी नहीं है, मम्मी पापा की है, वो गोवा वाली है। एंड फिर ये बैग एक हुई है बड़ी वाली। तो यही सारा पैकिंग विकिंग चला हुआ है अभी। एंड फिर हम उसके बाद अभी शाम को जाएंगे घूमने, थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे, जो भी एंड में हुबली में खाना पीना है। एंड फिर फ्रेंड्स के लिए कुछ जो लेना है वो लूँगी। एंड या दैट्स इट, हुबली ट्रिप कम्स टू एन एंड। फिर से बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन लाइफ, सिंगापुर की लाइफ। सो या फटाक से पैकिंग ख़त्म करते हैं सबसे पहले अभी। फिर हमारी सारी बैग्स पैक हो गई थी। ये मेरी बैग थी, ब्लू कलर मेरी होती है, ब्लैक सनी की होती है। सनी के बैग में भी परफेक्ट सामान गया था, मेरे में भी, और इतना सा इंच भर भी सामान जगह नहीं बचा था। और फिर इस बार मुझे ब्रिस्ता मिला नहीं, क्योंकि बेलगाम में ब्रिस्ता नहीं था स्टॉक में। तो मम्मी के पास जो था उसमें से मैं आधा लूट के लेके आई हूँ। मुझे एक्चुअल में मुझे जितना चाहिए था उतना मिला नहीं। फिर शाम को हम मिश्रा पेड़ा सनी को लेके गए थे, जो बड़ा वाला न्यू बस स्टैंड के सामने खुला है। तो वहाँ से मैंने रबड़ी जलेबी सनी को खिलाई, और फिर हमने बहुत सारा नमकीन स्वीट वगैरह लिया वापस लाने के लिए।
नमकीन ज़्यादा लाया मैंने, फ्रेंड्स के लिए वो सब नमकीन ही लेके आई मैं। और पेड़े का एक बॉक्स लाए थे जो सिर्फ हमारे लिए लेके आई थी मैं, क्योंकि वो सिर्फ 8 दिन का उसका शेल्फ लाइफ होता है। और ये घी जलेबी मिलती है, यू नो, काफ़ी महंगी मिलती है यार ये घी जलेबी। एंड फिर रबड़ी थी उसके साथ, रबड़ी वॉज वेरी टेस्टी, यू नो, बहुत अच्छी थी, फ्लेवर्ड रबड़ी थी। और फिर मैं मॉल गई थी, क्योंकि मुझे मॉल में ना ये चिंग्स से चिली गार्लिक नूडल्स खाना था। मेरा मन वहाँ अटका पड़ा था, तो मैं फाइनली वहाँ भी लेके गई इनको। मेरे पापा ऐसे सब बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, वो स्पेक्टेटर है, हमको बैठ के देखते हैं बस। तो देखिए मैंने सनी को भी खिलाया, मैं तो भर भर के खाई। गोभी मंचूरी भी ली थी मैंने, यहाँ की मंचूरियन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है यार, आप ज़रूर ट्राई करना। अर्बन ओएसिस मॉल जाना, फूड कोर्ट जाना ऊपर, वहाँ पे चिंग्स, देखिए मेरे पीछे ही बोर्ड है ब्लैक रेड कलर का, चिंग्स। तो यहाँ से ना आप ये चिली गार्लिक वेज नूडल्स लेना, उसके साथ गोभी मंचूरियन लेना, इतना अमेजिंग टेस्ट है। आप पक्का से मुझे ना कमेंट करके थैंक्स बोलोगे वहाँ खाने के बाद। इतना अमेजिंग एंड कंसिस्टेंट है टेस्ट, कभी बदला नहीं। हम इतने सालों से 4-5 साल से खा रहे हैं और टेस्ट एकदम कंसिस्टेंट है, यू नो। और अभी उसकी शक्ल देख लीजिएगा आप, कितना यम्मी लग रहा है। देखिए गोभी मंचूरी जो देख रहे हो इतना यम्मी होता है, क्रिस्पी भी होता है, मस्त। और फिर नूडल्स तो माशाल्लाह एकदम खाने के लिए चुम्मेश्वरी दे सकती हूँ इसको मैं। फिर मैं अपने घर को टाटा बाय बाय कर रही हूँ, और फिर मम्मी पापा छोटू सब हमको ड्रॉप करने आए थे। ये था नेक्स्ट डे का सीन। और हमारा देखिए ये भैया ये सब करते हुए, और ये लोग हमको वंदे भारत को ड्रॉप करने रेलवे स्टेशन आए थे। एंड मुझे इतनी उदासी फील हो रही थी, बट इस बार मैंने सोचा था कि बिल्कुल नहीं रोऊंगी, ना किसी को रोने दूंगी। तो कोई भी नहीं रोया, यू नो। मम्मी की आंख बहुत, मतलब ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे घर पे ही जब उन्होंने मुझे हग वग किया था। बट देन हाँ, कुछ कुछ बातें करके हमने टाल दिया, यू नो। तो हम कोई भी रोए नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग थी। बट ट्रेन में बैठते ही ना मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे, बट स्टिल हाँ कंट्रोल किया यार। लड़कियां समझ सकती है ना, मम्मी के घर से जब विदा लेते हैं तो कैसा फील होता है। और ये रहा हमारा हुबली का चन्नम्मा सर्कल, द वेरी फेमस चन्नम्मा सर्कल, जहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। एंड ये रहा हमारा चन्नम्मा सर्कल के सराउंडिंग, क्योंकि अब यहाँ पे फ्लाईओवर बनने वाला है तो बहुत सारा टूटा फूटा रास्ता दिख सकता है आपको। ये था सबसे पहला बिग मिश्रा पेड़ा जो हुबली में बना था। इसके बाद इसके बहुत सारे ब्रांचेस बने हैं। एंड अब जिस रोड पे मैं जा रही हूँ इसको बोलते हैं लैमिंगटन रोड, हुबली का। लैमिंगटन स्कूल भी है वहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे लैमिंगटन रोड पड़ा है इसका नाम। और यहाँ पे ना कुछ नहीं बदला, बट शोरूम्स बड़े बड़े हुए हैं। हमारे कॉलेज डेज में यहाँ पे सारे होटल्स हुआ करते थे, अभी भी होटल्स हैं, बट सारे अभी क्लासी होटल्स हुए हैं, यू नो। पहले के टाइप्स के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स नहीं बचे अभी यहाँ पे। तो ये सारा यादें ना एब्जॉर्ब करके लेके जा रही थी मैं अंटिल आवर नेक्स्ट ट्रिप टू इंडिया। तो हुबली को लास्ट अच्छे से मैं एब्जॉर्ब करके मस्त से मेमोरीज बना के लेके जा रही हूँ। एंड फिर हम पहुँच गए थे द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, हुबली रेलवे स्टेशन। वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। ये देखिए हमारा तिरंगा झंडा शान से लहराते हुए। आई ऑलवेज फील लाइक सल्यूटिंग जब भी मैं झंडे को देखती हूँ, यू नो, हमारा इंडियन फ्लैग। और फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया वहाँ पे, मम्मी पापा के साथ अच्छा सा मी टाइम स्पेंड किया हमने। एंड फिर देखिए वंदे भारत में बैठ गए मैं और मेरे सनी सनी का कंधा ही सहारा है एंड में। फिर हम लोग जा रहे थे बैंगलोर। और इसके बाद जो आप व्लॉग्स देखोगे बैंगलोर के होंगे। एंड वंदे भारत में अनाउंसमेंट हो रही थी, वेलकम वगैरह बोल के। सो या थोड़ी देर में हम बैंगलोर पहुंचने वाले हैं। फिर हमने निकाला घर का खाना जो मम्मी ने पैक करके दिया था। ये देखिए आलू की सब्ज़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी थी, अचार था मम्मी का होममेड अचार, एंड चपाती लाए थे हम। एंड ऑल्सो मम्मी ने अंगूर दिए थे मुझे धोके, देखिए पापा ने धोके दिए थे शायद, हाँ तो वो था। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय।